हमें तभी मिलती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं। जब तक हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूँगी अपनी तुलना कभी किसी से ना करें। हो सकता है आप उससे बेटर हो, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो इस प्यारे से थॉट के साथ शुरुआत कर लेते हैं अपने आज प्यारे से ब्लॉग की। तो बस आपने देखा, मैंने शुरू में दिखाया था राजमा मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो राजमा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है और राजमा मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं छत पे कुछ रोटियाँ रखने के लिए आई थी क्योंकि मेरे बेटे के ना टिफिन से रोटियाँ बच के आ ही जाती हैं, अभी वो खाते खाते छोड़ भी देता है। तो ये उसी के बचे हुआ खाना है, तो फिर इस इधर उधर फेंकने से अच्छा है, कूड़े में फेंकने से अच्छा है किसी के पेट में चला जाए। तो मैं भी आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपके घर में थोड़ा बहुत खाना बच जाता है तो उसे जानवरों को डाल दो या पंछियों को डाल दो। अगर आपके पास गाय रहती है तो गाय को दे दो, पर मेरे यहाँ कोई गाय नहीं रहती तो मैं चिड़ियों को रख देती हूँ। तो यहाँ फोल्डिंग जो था वो बाहर इसलिए रखा हुआ है सीढ़ियों पर क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हुई थी संडे के दिन, तो हमने इसको सीढ़ियों पर रख दिया था। अभी तक ये वहीं पर रखा, अब तो छत पर रख दिया है। तो ये मैंने मीठा सोडा मंगवाया था क्योंकि राजमा में डालने के लिए मंगवाया था, मेरा मीठा सोडा ख़त्म हो गया था। तो राजमा तो मैंने उबलने के लिए रख दिया था सोडा डाल के, बट ये रखा रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको खुला रखने से अच्छा है इसको हाथों हाथ में डिब्बे में भर के रख दूं। पर ये बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा है, कस्टर्ड पाउडर है और कश्मीरी कसूरी मेथी है और पाव भाजी मसाला है या फिर सांभर मसाला है। ये सारे स्पाइस ना मैं अपने फ्रीज में रखती हूँ, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो एक गैस पे तो मेरा राजमा बन रहा था, इधर मैंने ना राजमा मेरा बॉईल हो गया था, अभी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा बहुत हमने ब्रेकफास्ट कर ही लिया था। तो क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी ऑफिस नहीं गए हैं, बेटा स्कूल में ही है। बट वो बेटा आज स्कूल में जाने में बहुत नखरे कर रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं बेटा, तुम मंडे को भी स्कूल नहीं गए थे, तुम आज स्कूल जाओ। तो इसलिए आज उसको स्कूल ही भेज दिया था। तो बस वही मेरी डस्टिंग शुरू हो गई थी, काम काज जो घर के होते हैं वही सब शुरू हो गए थे। तो जो फ्रीज का जो कवर मेरा हमेशा पड़ा रहता है, इसको मैं आज झाड़ के इसको दोबारा से बिछा दिया था क्योंकि अभी गंदा नहीं हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसको चेंज किया था। तो फटाफट से इसका जो भी सामान है मैं इसको ऊपर रख दूंगी। मैं फ्रिज के ऊपर ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, बस छोटी मोटी चीज़ें क्या रहती है, बस मेरे हिमांश की ना 2-4 मैं टॉफ़ियाँ एक्स्ट्रा रख देती हूँ उसके ऊपर क्योंकि वो कभी खाने के लिए मांगता है और मैं बिजी हूँ, नहीं दे पा रही हूँ डिब्बे में से निकाल के, तो मैं इससे बोल देती हूँ कि फ्रिज के ऊपर रखिए, तो वो फ्रिज के ऊपर से उठा लेता है। तो इसलिए फ्रिज के ऊपर 2-4 टॉफ़ी हमेशा मेरे फ्रिज पर रखी ही रहती मेरे बेटे के लिए। तो देखिए, तो ये मैंने देखा कि मेरा जो लिक्विड है हैंड वॉश है ये ख़त्म हो गया है, बोतल खाली हो गई है। तो फिर मैंने इसको भरने के लिए आई थी, और क्योंकि ये भी एक काम ही है, इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना ही होता है अपने घर के रूटीन के साथ साथ, ये भी हमारा एक रूटीन ही है। तो फटाफट से जो लिक्विड और ये देखिए मैं इसका पैकेट काट रही थी और ये देखिए मेरी कैंची टूट गई। कई बार इनको बोल चुकी है पर ये नहीं सुनते हैं, पता नहीं कौन सी अपनी धुन में रहते हैं। तो दूसरी कैंची मुझे मिली थी बट इससे बहुत मुश्किल से कटा था ये, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी धार नहीं थी। तो फटाफट जैसे भी कट गया, फटाफट से इसको हम रख देंगे, भर देंगे अपनी बोतल के अंदर। राजमा मेरा हो रहा है बॉयल, बहुत स्लो आंच पे मैंने पक रखा था क्योंकि इसका पानी ना राजमे का बाहर निकल कर आता है। तो मैं थोड़ा सा स्लो पे ही राजमा बॉयल करती हूँ, थोड़ा पहले 2-3 सीटी लगा देती हूँ, फिर स्लो कर देती हूँ, बहुत अच्छे से राजमा मेरा बॉईल हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से लिक्विड जो भी है ना मैं इसको भर दूंगी अपने बोतल के अंदर। और ये नहीं है कि मैं डिटॉल का ही लेकर आती हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ से मेरी शॉपिंग होती है घर के सामान की, राशन की, तो जहाँ जो भी अवेलेबल होता है मैं वही ले आती हूँ। इस बार मुझे ये वाला मिला लिक्विड तो मैं यही वाला ले आई थी। डिटॉल का भी लेकर आती हूँ, ऐसा नहीं है मैं डिटॉल नहीं लेकर आती हूँ। तो ये जो बोतल है जिसमें हमने लिक्विड भरा है इसको इसकी जगह पे वापस रख देंगे। घर के इतने काम होते हैं, सारा दिन घर के काम में ही निकल जाता है। आज तो वैसे भी मेरा बहुत ही ज़्यादा रूटीन बिजी रहा था, बहुत ही बिजी डे था आज तो मेरा। तो जब मैं इस कमरे में आई थी सब काम हो गया था, जब मैंने देखा कि भाई ये शीशा भी गंदा हो रहा है तो फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ में इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो कॉलिन पहले स्प्रे करा था, पेपर से इसको मैंने साफ़ कर दिया। हिमांश का जैसे कि आज बर्थडे है तो स्कूल की तरफ से उसकी टीचर ने ये ग्रीटिंग कार्ड दिया है बर्थडे का। माय डियर हिमांश, गॉड ब्लेस यू फ्रॉम, स्कूल का नाम लिखा हुआ है।
सारे काम काज हो गए थे, नहाना धोना जो भी होता है सारे काम हो चुके थे, जो कि मेरे बड़े वाले जेठ जी आ भी चुके हैं। तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी, उन्होंने मना कर दिया था, फिर मैंने चाय नहीं बनाई, उन्हें फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए। अब फटाफट से मैं बना लूँगी अपना आप दोपहर का खाना, यानी कि लंच। तो लंच में वही मैंने बताया था, राजमा बनाऊँगी, राजमा चावल रोटी बनाऊँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली क्योंकि शाम को भी खाना बनना है। और मैं राजमे की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। और तो बस मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं राजमा बना रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद टमाटर हरी मिर्ची डाल दूँगी इसके अंदर, फिर इसको थोड़ा सा भूनूंगी और जो बेसिक से जो हमारे मसाले होते हैं वही मैं डाल दूँगी। और आज का दिन इतना बिजी था, सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ और अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ। आज तो मुझे पता है चक्कर भी आने लगे थे, रसोई में काम करते करते इतनी बुरी हालत हो गई थी। आप 1 मिनट के लिए भी मेरे हाथ नहीं रुके, 1 मिनट के लिए मैं नहीं रुकी हूँ। और जब मैं थक गई थी ना, तो पता है मैं गोभी किस तरह से काटी है, मैंने शाम के खाने के लिए बैठ के नीचे बैठ के काटी थी, मुझसे बिल्कुल भी आज खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी, इतनी डाउन हो गई थी मैं। और पता है काम करते 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 सच्ची बता रही हूँ कंटिन्यू मैंने काम किया था। फिर मैंने क्योंकि डेकोरेशन भी मुझे ही करनी थी बर्थडे की, तो फिर मैंने डेकोरेशन नहीं करी क्योंकि मैं इतना थक गई थी, मेरे हस्बैंड से डेकोरेशन नहीं होती है उनसे। तो फिर मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है। अब तो फिर मैंने हिमांशु का बर्थडे हमने ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया। और यहाँ मेरे धुल रहे हैं बर्तन, क्योंकि हम गाँव में होते हैं तो गाँव में थोड़ा सहारा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। बच्चे जो होते हैं ना, हम खाना बनाने का काम कर लेते हैं जो घर की वाइफ होती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो डेकोरेशन कर लेते हैं। बट यहाँ सब कुछ मुझे ही मैनेज करना था। और जो मेरे जेठ की जो बहू है वो तो भाई जॉब करती है, तो वो तो अपना ऑफिस ख़त्म होने के बाद ही आई थी, 8 बजे के आसपास वो आई थी। जब वो तक वो आई थी मैंने सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था, आटा मल लिया था और चावल बनने के लिए छोड़ दिए थे बस मैंने। तो जब वो आई थी तो मैंने रोटी और चावल बनाए थे। और बर्तन तो इतने हुए थे मैं बता नहीं सकती कितने बर्तन हुए थे। तो फटाफट से छोंक दिया है मैंने राजमा, और दूसरे गैस पे हम चढ़ा देंगे चावल का कुकर। आज मैं चावल जो बनाऊंगी कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि जो मैं बार बार आके चावल को देख सकूं, क्योंकि सब भूखे हैं, सबको भूख भी लग रही है, भूख का टाइम भी हो गया है। सबको मैंने खाना खिला दिया है, करीबन देखिए 2:30 बजे के आसपास मैं खाना खा रही हूँ। राजमा है, चावल है, रोटी है, ये सब है आज का खाना। घी मैं नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है घी। और खाना पीना हो गया था, सब काम हो गया था। और फिर खाना खा के तुरंत ही मैंने बस बता नहीं सकती, फिर मैंने देखा मटर छीलने के लिए पड़ी है, तो मैं मटर छीलने के लिए आ गई थी। और मटर मैं छीलूंगी क्योंकि आज मटर का बहुत सारा यूज़ भी है, क्योंकि मटर पनीर भी बनाना है। 2 किलो मटर थी, मैंने अकेली ने ही 2 किलो मटर छीली। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मटर बहुत सारी है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो थोड़ी सी मटर मेरी उन्होंने भी छिलवाई थी, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया था। ये बात सही है, जब थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे बात करना चाह रही थी पर मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने बात नहीं की। और ये देखिए मेरे कपड़े हैं जो उतार के लेके आई हूँ मैं छत पे से, और इतना भी टाइम नहीं है जो मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर लूँ, शाम का टाइम है। मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दी है और उधर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए शाम की। तो जो मैं अपने जेठ जी को दे दूँगी चाय पीने के लिए, हस्बैंड जी पी लेंगे। और यहाँ मैंने पनीर काट के रख दिया है क्योंकि मुझे मटर पनीर भी बनाना है। और ये है मटर, इसको ना मैंने थोड़ा सा बॉयल करूँगी। मटर आजकल की मटर पर थोड़ी वैसी आने लगी है, जल्दी से गलती नहीं है। उधर छाछ रखा है क्योंकि रायता भी बनाना है। तो हस्बैंड जी यहाँ लेके जा रहे थे चाय, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी, तो कह रहे जब बना रही हो तो अच्छे से बनाओ, ये क्या ऐसे कैसे बना रही हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है जाओ मैं बनाती हूँ। तो मैं इनके पीछे पीछे मोबाइल लेके गई थी, इनकी वीडियो बना रही थी। तो बस मैंने यहीं तक इनकी वीडियो बनाई थी, अंदर तक वीडियो नहीं बनाई थी फिर, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना वो जेठ भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या ये आगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप देख सकते हो विंडो में से रात हो चुकी है, बज रहे हैं करीबन 7। और पता मैं सुबह के 7 बजे की उठी हुई हूँ और मुझे 7 बज चुके हैं और मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ। मैं अब बैठी हूँ जाकर और रसोई में खड़े घर का काम करा। रसोई में तो मुझे 5-6 घंटे हो गए काम करते करते, क्योंकि हिमांशु का बर्थडे है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं ना अभी देखो ग्रीन टी बना के लेकर आई हूँ। पहले तो मैं चाय पीती थी, अब मैं चाय थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मॉर्निंग में लेती हूँ चाय। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन टी पी लूँ थोड़ी सी। और अभी खाना मेरा बन चुका है, बस चावल और पूरियाँ रह गई हैं, बाकी मैंने सब कुछ बना लिया है। खीर बनाई है, आलू मटर बोल रही हूँ, मटर पनीर बनाया है, आलू गोभी बनाई है, रायता बनाया है और पूरियाँ बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी बस। क्योंकि आज हिमांशु का बर्थडे है। मुझे लगता नहीं कि मैं बर्थडे के ज़्यादा क्लिप ले पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। जितना भी होगा आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी।
तो ये देखिए सारे जो गेस्ट तो और भी आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए, वो थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हो गए थे, क्योंकि मेरे यहाँ ससुराल में सभी वर्कर हैं, सभी जॉब करते हैं, तो वो लोग नहीं, इसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो ये लोग आ गए थे, यही दोनों आए थे ऑफिस से, तो बस फटाफट से कट रहा है यहाँ पर केक हिमांश का। और ये मेरी जेठा, बड़े वाले जेठ है, उनका पोता है, बड़ी बहू का बेटा है उनकी, तो वो भी केक काट रहे थे, इन दोनों ने मिलकर ही केक काटा था और इन दोनों ने बहुत मस्ती भी की थी। तो ये देखिए एक दूसरे वेदांश ने हिमांश को फ्लावर भी दिए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। बस इतनी डेकोरेशन तो मैंने ज़्यादा नहीं, डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं की थी। तो बस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड, बाय बाय।